फैसला करें, बकरीद आने वाली है, कितने दिन रह गए? 2 दिन रह गए कुर्बानी करने के। आप देखिएगा आपके यहाँ दस्तरखान पे वही आएगा जिसे आप बुलाएंगे, मेरे दस्तरखान पे वो आएगा जिसे मैं बुलाऊंगा, मुफ्ती जावेद साहब के दस्तरखान पे वो आएगा जिसे ये बुलाएंगे, और अल्लामा मकबूल साहब वहां जाएंगे जो इनको बुलाएगा। यानी अपनी मर्जी से ना कोई आता है ना कोई जाता गया। अगर मेरे दस्तरखान का ये उसूल है तो फिर ये महफिल तो हुजूर यहाँ अपनी मर्जी से कौन आ सकता है? फिर तो कहना ही पड़ेगा ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम हुजूर के बुलाए हुए, वो घर किसका है? घर है। सुभान अल्लाह। बच्चों की आवाज तेज है, बड़े बड़े अभी कम बोल रहे हैं, भूख मैं समझ कई बार फंस जाते हैं, प्रोग्राम लंबा कर देते हैं। जब मुफ्ती साहब सब कुछ कह रहा चलता, तो थोड़ा बहुत घर से खा के आए हैं वो जोर से बोले किसका घर है? और हम बंदे किसके? रसूल किसका? अल्लाह का, है ना? तो वो बात किसी ने की थी, मुझे नहीं याद। हक ताला भी करीब और मोहम्मद भी करीब, दो करीमों में गुनाहगार। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीब, दो करीमों में गुनाहगार बनाना। यकीन करें सिर्फ इस नियत से बैठे हैं कि मालिक तू करीम। अगर हमारे गुनाह बेशुमार हैं तो फिर तेरी रहमत कभी तक हुई। तू अगर एक कतरा रहमत का अता कर दे तो पूरी कायनात में गुनाहों माफी के लिए है ना। और तेरा महबूब जो है वो इतना करीम है कि बरेली का इमाम कहता है एक मैं क्या मेरे जियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा। यानी कि कहीं काम सिफारिश से चलता है, कहीं गुजारिश से चलता है, कहीं हाथ जोड़ के चलता है, कहीं पैर पकड़ के चलता है, कहीं बोल के चलता है। आला हज़रत कहते नहीं मुस्तफा, ना आपको कहने की जरूरत है, ना आपको बोलने की जरूरत है, ना आपको सिफारिश करने की जरूरत है। मुस्तफा आप आंख का इशारा करेंगे, खुदा हम गुनाहगारों को जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और मैं नेकी का रोल जो है ना ये भी आपने देखा होगा जो 5 नमाज वही नाराज ना होइए क्योंकि 5 टाइम आदमी वही निकालता तो फिर बंदा नमाज नया आया तो एक ताना देता है तेरे बाप बड़ी जरूरी नहीं है जो बाप हो वही बेटा हो, जरूरी नहीं है ताने नहीं देने। अल्लाह करीम वो जब चाहे तब दिल बदल देता है और जिसके चाहे उसके दिन बदल देता है। कितने लोग ऐसे पूरी जिंदगी गुनाहों में कट गई, लेकिन रब ने ऐसा करम किया कि वो जन्नत। ये भी कोशिश किया करो अल्लाह हमें नेक बना, अल्लाह हमें सारे बोले अल्लाह हमें नेक बना दे, ऐसा बना दे जिसे तू पसंद करता हो और तेरा महबूब पसंद करता हो। हम गुनाहगार लोग, बदकार लोग, लेकिन एक शय है जिस पे हमें बड़ा नाज है और वो है मेरे मुस्तफा की गुलामी। हालात ने क्या किया? सारे बरेलवी है वो बोले सुभान अल्लाह।
आप जैसे लोग और इलाका बरेलवी ना हो तो बदतमीजी इधर आए। अखलाक भी बड़ा शानदार है, आदत, इल्म, और जितना अखलाक हसीन उतना चेहरा है ना। खैरियत है सर? सारे बरेली वाले नारा लगाओ तो बाप या तुम नारा लगा लो या मैं नारा लगा, मैं लगाऊं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सलामत रहो, और जोर से नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है, सलाम अल्लाह अगर मैं इस जमात की बात करूं तो ये तो पढ़ाने वाले लोग हैं। अगर पढ़ने वालों की बात करूं ना तो कुरान पढ़ने वाला जिस बस्ती से गुजर जाता है अल्लाह उस बस्ती से 40 दिन का अजाब उठा देता है। अब सोचें आप, जिस बस्ती से एक कुरान वाला गुजर जाए अल्लाह उस बस्ती से 40 दिन का अजाब उठा लेता है, और जिस बस्ती में 40 से ज्यादा कुरान वाले रहते होंगे उस बस्ती में अल्लाह अपने करम की बारिश करेगा। मेरा इमाम क्या कहता है? मेरा इमाम कहता है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही। सोचें जरा, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिखी, हज करने लोग गए हैं, अल्लाह सबका हज कबूल फरमाए, और हमें भी मरने से पहले हज की तौफीक नसीब फरमाए। हज करने क्या, उम्रा ही करने नहीं जाते। किचन में 3 लाख लगाए बैठा, टॉयलेट बाथरूम में 2-2 लाख लगाए पड़े। पैसा तूने उधर लगाया हमें दे, अगर तू 4 दिन में मदीने ना चला जाए तो बात करना। क्या बात है, ये भी कोई इश्क है? इसे भी इश्क कहते हैं? और याद रखो, दावे झूठे नहीं होने चाहिए, दावे सच्चे होने चाहिए। दावे सच्चे होने चाहिए, जोर से दावे सच्चे होने चाहिए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हमारा नबी इतना करीम है, कभी किसी को बुला के नवाजता है, और जब नहीं आता है बुलाने का नंबर तो घर आके नवाज देता है। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। और अगर वहां भी नवाजिशात ना हो तो मरने वाला ये कह के मरता है, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मेरे महबूब ने फरमाया, लोगों हो सके तो मेरे मदीने में मरना, अगर मदीने में ना मर सको तो मदीने की तमन्ना लेके मर जाना। जी 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 बेशक। सरकार क्यों? फरमाया, सुनो, जो जहां मरेगा और मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाएगा वो दफन हिंदुस्तान में होगा, कयामत में उठाया मदीने के कब्रिस्तान से जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, अला माशाअल्लाह कहते कहते माशाअल्लाह। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह मौत दे तो मदीने में दे, और अगर मदीने में मौत ना आ सके तो मदीने की तमन्ना में मौत अता कर दे। आमीन आमीन। और साथ ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह बाप का साया सलामत रखना। आमीन आमीन। ये बड़ी जरूरी दुआ है। हम मजार पे जाते हैं ना तो जाके कहते हैं, अल्लाह 3 मंजिल बन गया, चौथा और बनवा दे, 3 गाड़ी हो गई है, चौथी और करा दे, 190 बीघे हो गया है खेत, 200 पूरा करा दे। कभी जाके ये भी कहा करो मजार पे, अल्लाह वाले, अल्लाह से दुआ करके रब ने जैसे तुझे वली बनाया है मुझे भी अपना दोस्त बना ले। बेशक बेशक। और साथ ये भी दुआएं मांगा करो कि अल्लाह हमारे माँ बाप का साया सलामत रखना। आमीन। सही बात यह है कि आज सबसे ज्यादा मजलूम जात समाज में माँ बाप की जात है। अल्लाह। जिन शख्सियतों को सबसे ज्यादा सताया जाता है वो माँ बाप होते हैं, और हमसे सबसे ज्यादा प्यार जो करता है
वो माँ बाप होते हैं। हमारे लिए अपनी खुशियों को जो कुर्बान कर देते हैं वो बोले माँ बाप होते हैं। नाराज हो रहे हैं आप लोग? नाराज ना होइएगा, मैं बहुत कड़वा बोलूंगा इंशाल्लाह। इतना कड़वा बोलूंगा कि आपको 2-3 टाइम का खाना भी कड़वा लगेगा। माँ बाप बड़ी दौलत होते, लेकिन माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है, आपको अल्लाह अच्छा देता है ना बेटा, तो कहते हो डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। बेटा लूला लंगड़ा होता है या फीस भरने के पैसे नहीं होते तो कहते मौलवी बनाएंगे। अल्लाह आपको औलाद देना, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, हक है आपका, लेकिन एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाओ। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, ये सबसे जरूरी काम जी हजरत, बेशक बेशक। एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाओ। आप ये मत सोचिएगा जैसे दुनिया चली जाती है मैं भी चला जाऊंगा और अपनी औलाद के लिए अच्छा कर जाऊं। तो जिसने औलाद के लिए सिर्फ प्लाट छोड़े, मीलें छोड़ी, फैक्ट्रियां छोड़ी, जायदाद छोड़ी, दुनिया बात करती है कि बड़ा कामयाब बंदा था, करोड़ों की दौलत छोड़ के गया है। कामयाब वो नहीं है जो औलाद के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला बेटा छोड़ जाया करता बेशक है। बेशक, क्या बात है हजरत, क्या बात है हजरत, बेशक बात है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला बेटा छोड़ जाता है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये आज तक किसी की नहीं हुई है। आप जिन बेटों पे नाज करते हो, आपको क्या लगता है आप जिस बेटे को डॉक्टर बना दोगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर करेगा, जिसको आप इंजीनियर बना लोगे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर करेगा? जाओ जाकर के जनाजे देखो, जिस चारपाई पे बाप का इंतकाल हो जाता है सगा बेटा उस पे लेटना नहीं चाहता है। जिस चादर को लेट के बाउल के बाप मर गया है वो चादर या तो दफन कर दी जाती है या गरीबों में तकसीम कर दी जाती है। जो कपड़े बाप के होते हैं या तो दफन कर दिए जाते हैं या गरीबों को दे दिए जाते हैं। जिन औलाद के लिए तुमने दोपहरी में सूरज को बर्दाश्त किया है, जिसके लिए तुमने धूप बर्दाश्त की है, जिसके लिए तुम बारिशों में भीगते रहे, वो औलाद इतनी दूर हो जाती है, तब निकलने की देर है, तेरा बेटा तुझे छूना नहीं चाहता है। हमने बड़े बड़े अमीरजादों को देखा है, कितने तो फोन करके कहते हैं कोई नहलाने वाला किराए पे बुला लो, कब्र खोदने वाला किराए पे बुला लो, एक बेटा कुरान वाला बना दो। कसम खा के कहता हूं जब तक जिंदा रहोगे तब भी हाथ पकड़े लगेगा, जब दफन होने लगोगे तब भी हाथ पकड़ेगा, और जब कब्र में आ जाओगे दुनिया छोड़ के जाएगी, कुरान वाला तुझे कुरान पढ़ के सुना के बाबा क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। कम से कम एक बेटे को क्या बात है हजरत, एक बेटे को। मैं भाई हमारे यहाँ का जो रस्म है ना, नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? और होइएगा भी नहीं यार, थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लिया करो। हमेशा मीठी जन्नत नहीं, कभी कड़वी जन्नत भी सुन लिया करो। और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है हमने। हाँ, इतनी बड़ी मुश्किल जन्नत है। जन्नत सस्ती होती ना तो मेरा नबी गार में कभी आंसू ना बहाता। सुनो, जन्नत सस्ती होती तो सैयदा कायनात आधी रात को उठ के अपने नाना की उम्मत के लिए झोली फैला के जन्नत नहीं मांगती। हाँ, इमाम हसन कहते हैं, इमाम हसन फरमाते हैं जब भी मेरी रात में आंख खुली मैंने अपनी माँ को रब की बारगाह में सजदे में रोता हुआ पाया, और कभी हसन के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी हुसैन के लिए कुछ नहीं मांगा, कभी ज़ैनब के लिए कुछ नहीं मांगा। जब भी रात को उठ के रोती थी कहती थी मालिक मेरे बाबा की उम्मत की मगफिरत कर देना, मालिक मेरे मुस्तफ़ा के मेरे बाबा की उम्मत को जन्नत दे देना। खुदा की कसम जन्नत बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ की जो रस्म और चलन है ना, जब इंतकाल होता है ना किसी का तो हमारे बिरयानी बनी होती है। कुछ भी जो चलन होता, अब तो उड़द चावल भी चल रहे हैं मैयतों में, गोश्त आ रहा है, सारे मसला के हालत वाले लोग हैं ना, खुदा के वास्ते मैयतों को ना जो खर्च है वो हल्का कर दो। क्या करना है? हल्का करना है। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल हो गया। क्या बात है हजरत। पहले लोग तंगदस्ती की वजह से मौत को गले लगाते थे, आज गरीब हॉस्पिटल में ये सोच के जीना चाहता है अगर आज मैं मर गया तो कल मेरे बच्चे मेरी मैयत का खर्च कहां से उठाएंगे।
क्या बात है, क्या बात ये है। कड़वी सच्चाई है भाई। जी 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 जी। आज गरीब ये सोच के पहले मर जाता है कि कल की रोटी का खर्च मेरे बच्चे कहां से लाएंगे। उसे पता है जब मैं हॉस्पिटल आया था मेरी बीवी ने गहने बेच दिए थे, जब मैं हॉस्पिटल आया था मेरी बीवी के हाथ के कंगन बिक गए थे, अब तो इलाज का भी पैसा नहीं है। वो सोच सोच के दवाएं कम खा रहा है कि मेरे बच्चे हॉस्पिटल का खर्च कहां से देंगे। हाथ जोड़ के कहता हूं मसलक के आला हजरत वालों और आला हजरत वालों तुम्हें खुदा का वास्ता, कितने गरीब तो मरते मरते भी उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं बल्कि कर्जे की फिक्र सताया करती है। हाय अफसोस हमें क्या हो गया है, इधर खबर आती है फला का इंतकाल हो गया है, उधर 4 जिम्मेदार लोग दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, कहते हैं जाओ मरने वालों के घर में जाके पता करो, अभी लाश हॉस्पिटल से नहीं आई है, अभी एम्बुलेंस रास्ते में है, यतीम बेहोश हो गए हैं, बेटियों के मुंह में पानी डाला जा रहा है। ये न पूछो कहां जा रहा है। आज मैं अपने घर जा अल्लाह इस बच्चे को कामयाबियां तरक्की दे और खुदा करे कि तादम अजीज इस बच्चे के सर पे माँ बाप का साया। एक अजीब आदमी ने बड़ी बात उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा उठाया गोद में मां ने तबासम। बंदा तो है या था जैसा था लेकिन बात बड़ी वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का साया। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो रिपीट है ये इको है ना हल्का कम बात समझ में बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। आज मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब के वालिद उनकी 40वें के मौके पे ये महफिल सजी है। अल्लाह करे इस महफिल में इतना असर आ जाए कि अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना तो समझ लें वो कब्र में सुकून से रहने लग जाएंगे, हम जमीन में सुकून से रहेंगे। यहाँ कोई ये सोच के ना बैठे कि भाई बहुत दिन बाद देखा है, आज सामने ये नजरिया लेकर के बैठिए कि बात हमारे फायदे की होगी तो अमल करेंगे। हमारे लिए बाई से बरकत। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। नौजवानों जवान बन के रहो। और अक्सर एक बात कहता हूं जब बात की आया करे तो नतीजा नहीं निकला। मजा तो तब है कि जब बात मुस्तफा की हो रही हो और दिल उछल उछल के खुद से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। इसका ताल्लुक दिल से होता है। हमारे वालिद साहब कहते हैं वो घोड़ा जिसे चने खिला के उनकी लंबी उम्र कौन सा ज्यादा तेज दौड़ेगा। आप बोल सकते हैं उनकी महफिल है, यहाँ कोई ठेकेदार जमींदार कोई अमीर नहीं, यहाँ सारे की हुजूर के दर के फकीर बन गए। याद ये ख्याल रखिए। अगर आपको या मुझे ये लगता है कि मैं जमींदार का बेटा हूँ, 100 बीघे जमीन का मालिक हूँ, 3 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, तो जेब में रख अपनी फैक्ट्री। ये जिसकी महफिल है ना ये अलग बात है, खामोश पड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। कई बार लोग यहाँ सुनो जो जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं। मामला ये होता है तो यहाँ पकड़ के आते हैं,
और जो यहाँ छोटे हो के बैठा करते हैं, खुदा उन्हें बड़े बना के निकल जाता है। ये नजरिया रखो कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलते न मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो जब हुजूर की महफिल में बैठा करें तो बड़े हो छोटे हो और ये नियत लेके बैठा करें, सरकार कर्म कर दे और इतना कर्म कर दे कि हम मदीने आ जाएं। और उनके खजाने में कमी क्या है? ये उनकी शान है, किसी को बुला के सुकून देते हैं और किसी के घर आके सुकून बख्श दिया। और अगर वो ना बुलाए, ना भी आए, फिर भी आशिक क्या कहता है? फिर भी ये कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने ये बड़ी बात है कि हुजूर की महफिल में हम और आप ये सुन लें, इन महफिल में आया नहीं बुलाया किसी मेरी ताकत की नहीं है कि आपकी मर्जी से आ जाए, आपकी मर्जी से उठ चला जाए। आप